इस ज़िंदगी में आम तौर पर लोग सक्सेस और फेलियर का एक मयार बना लेते हैं जिसके ज़रिए सारी चीज़ें नापी जाती हैं कि कौन कामयाब है और कौन कितना नाकामयाब है, कौन कितना सक्सेसफुल है और कौन कितना अनसक्सेसफुल है। लेकिन सूरतुल असर में कामयाबी और नाकामयाबी का मयार बिल्कुल बदल कर रख दिया गया है, और इसे मैं एक मिसाल के ज़रिए और ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ। ये मिसाल खुद कुरान से ली गई है, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ये दुनिया तो बस एक खेल तमाशा और दिल लगाने की चीज़ है। ये दुनिया एक खेल की तरह है, और आप जानते हैं कि खेल में जो सारी चीज़ें होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, वक्ती तौर पर होती हैं। जैसे जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कोई बादशाह बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है, कोई चोर बन जाता है और कोई और किरदार अदा करता है। जब मिसाल के तौर पर हम कोई ड्रामा या कोई मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं कि लोग अलग अलग किरदार अदा करते हैं। कभी कोई पुलिस बन जाता है, कभी कोई एक चोर बन जाता है, कभी कोई एक राजा बनता है, कभी कोई एक सिपाही बनता है, और सब लोग अलग अलग किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में वो लोग वो नहीं होते जो वो किरदार अदा कर रहे हैं। जब ड्रामा ख़त्म होता है तो जो लोग नकाब या लिबास पहने होते हैं उसे उतार लेते हैं, बनावटी चीज़ें हट जाती हैं और जो असलियत है वो सामने आ जाती है। एक लिहाज से ये ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है। लोग कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। लोग अपने जहन में लोगों की एक ख़ास तस्वीर बना लेते हैं। किसी को बहुत बावकार समझा जाता है तो किसी को बहुत शरीफ, किसी को बहुत पैसे वाला समझा जाता है तो किसी को बहुत गरीब, किसी को बहुत मशहूर समझा जाता है तो किसी को बिल्कुल गुमनाम। लेकिन क़यामत के दिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स जो बहुत आम सा हो, जो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता हो सकता है वो मस्जिद में झाड़ू लगाता हो जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन क़यामत के दिन वही सबसे ज़्यादा मशहूर होगा क्योंकि उसके पास नेकियों के पहाड़ होंगे। ऐसे लोगों का जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है कि कई बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की तरफ इशारा करके फरमाते थे कि ये शख्स जन्नत का मुस्तहिक है। तो सहाबी पूछते थे, या रसूल अल्लाह कौन? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा करते जिसे ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। लोग हैरान होकर कहते कि ये, हम तो इन्हें जानते भी नहीं, ये ऐसा क्या करते हैं? ना हमने इन्हें कभी कुछ बोलते हुए सुना, ना हमने इन्हें किसी मजमे में देखा। आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है? इससे हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो इंसानों के नज़दीक कामयाबी और नाकामयाबी का मयार है, वही सेम मयार अल्लाह के नज़दीक नहीं है। ख़ास तौर पर सूरतुल असर से ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अक्सर लोग कामयाबी ये समझते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा, गाड़ी, ऐशो आराम, बड़ा घर हो, उसे लोग कामयाब समझते हैं। लेकिन मोमिन के नज़दीक कामयाबी का ये मयार नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो साफ है कि मोमिन के नज़दीक कामयाबी का मयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात तो वाज़ेह है कि अगर गाड़ी, पैसा, शोहरत, नाम, घर, जिसके पास जितना ज़्यादा हो वो ज़्यादा कामयाब है, तो इतिहास में और तारीख़ में फ़िरऔन सबसे ज़्यादा कामयाब शख्स होता, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा महल था, सबसे ज़्यादा पैसा था, सबसे ज़्यादा ऐशो आराम था, लेकिन वो इतिहास का सबसे नाकामयाब इंसान है। और वहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके पास अपना ना खुद का घर था, ना ज़्यादा पैसा था, ना ही कोई ऐशो आराम था, उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो तारीख़ के सबसे कामयाब इंसानों में से एक हैं।